आइए अति महत्वपूर्ण समाचारों की समाचार सुर्खियां आपके सामने प्रस्तुत करें। अभी अभी समाचार आ गया है कि संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, इसमें अब कोई शंका नहीं। दूसरी तरफ अब ये संजय जोशी नरेंद्र मोदी से खुद ही त्याग पत्र ले लेंगे कि हट जाइए, आप इस पद के लायक नहीं है। पूरी इस गुजराती लॉबी में हंगामा मच गया। अब जो पहले से बात कहते आए थे ना कि मोहन भागवत को गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण करने वाली गैंग कौन थी, कितने वो चेहरे थे, तो 2 चेहरे हमने नाम बताए थे, वो बिल्कुल अब सामने आ गए। और अब मोहन भागवत बड़े धन संकट में फंस गए हैं कि अब क्या करें क्या नहीं करें। उन्होंने संजय जोशी को पूर्ण अधिकार दे दिया कि आप चाहे जिससे त्याग पत्र लें, आप चाहे जिसको हटा दें। ये मामला पूरा उजागर हो गया। अब यहाँ पर ये जो मामला चल रहा है ना वोट चोर का, तो वोट चोरी के मामले में ज्ञानेश कुमार बुरे फंस गए। अब तो सारे प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, सब कुछ हैं। तो अब यह तो अब 2 विकल्प हैं कि या तो ज्ञानेश कुमार त्याग पत्र देंगे या फिर जेल जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई कर देना चाहिए, ये भी अब सब कह रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। किंतु यहाँ तो पक्षपाती हो रहा है पूरा। मामला अति रोचक हुआ और ये नाजी सरकार जो गुजराती गैंग की सरकार है ना, इसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये तो राष्ट्रपति को चाहिए कि वो कार्रवाई करें। आप कैसे नियम बना रहे हैं कि चुनाव आयोग है जो पक्षपात करता है, अन्याय करता है, अवैध करता है, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अरे कार्रवाई सब पे होगी। संविधान सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है। कानून की निगाह में सब समान है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे ये ज्ञानेश गुप्ता हो या आम नागरिक हो। तो अब यह निश्चित है कि जो सरकार ने नए कानून बनाए हैं ना कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे। यह भी तय है, बिल्कुल निश्चित है कि कोई अब अलग नहीं हो सकता। चलिए ये भी बात करते हैं। अब यहाँ राष्ट्रपति जी से भी बात कर ले। जनता ने उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, आप लगा नहीं रही हैं और आप ये नाजी गुजराती गैंग के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। आपको जन धर्म निभाना चाहिए, राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए, प्रजातांत्रिक धर्म निभाना चाहिए। आप वो धर्म निभा नहीं रही हैं और अब जनता आक्रोशित है, आपसे खुला कह रही हैं कि आप अभी इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन लगाइए, और ये आप नहीं लगाती हैं ना तो आप भी पत्र से त्याग पत्र दे दीजिए। अब ये मोदी जो गुजराती गैंग है ना, इनका भी एक बहुत बड़ा शातिर नाटक है। ये मोदी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, किंतु संजय जोशी ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि नरेंद्र मोदी 75 साल के लोग कहीं किसी भी पद पर नहीं जाएंगे। अब बिहार में बड़ा नाटक हो रहा है। अमित शाह रैली करने पहुंचे बड़े उत्साह से, वहाँ पर जो पंडाल में लोग ही नहीं आए, और जो कुछ लोग आए थे वो मंच पर चढ़कर उन्होंने आवाज़ लगा दी, वोट चोर कुर्सी छोड़, वोट चोर कुर्सी छोड़। तो ये अमित शाह की भी हद हो गई। अमित शाह बहुत नाराज हुए। अब यहाँ पर नीतीश कुमार ने बिहार में युवाओं को लुभाने के लिए एक नया खेल खेला। उन्होंने कहा कि जो भी अब बिहार में है ना, जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको 1000 रुपया महीना प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अरे आप अभी तक क्यों नहीं किया आपने? और अब ये चुनाव आया तो आप युवाओं को प्रलोभन दे रहे हैं, युवाओं को लाली प्राप्त दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं कि सीजेआई के खिलाफ जो इन मनुवादियों ने नाटक चलाया था ना, वो भी फ्लॉप हो गया। अब तो देश के 90% जनता सीजेआई के पक्ष में खड़ी है, इन मनुवादियों के खिलाफ खड़ी है। और सीजेआई ने भी आज स्पष्ट कर दिया कि मैंने जो कहा उस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा। आपको करना चाहिए, मैंने कहा ना कि आप ईश्वर से भी प्रार्थना कीजिए। सीजेआई ने तो स्पष्ट कहा कि मैं सर्वधर्म का सम्मान करता हूँ, और जो चीज़ हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है उसके बारे में क्या करूँ? या तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, या जो हमारा यहाँ का जो आपका विभाग है ना, संरक्षण विभाग, पुरातत्व विभाग, उसको आवेदन दीजिए, उसके कीजिए। यदि वो नहीं मानता
यदि वो आपके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो आप मेरे पास में आइए, मैं उसकी खबर लूँगा कि कैसे क्यों नहीं किए आपने, जो जनता की जो भावना है उसकी उपेक्षा क्यों की। तो मैं उस विभाग को खींचूंगा, पहले आप उस विभाग के पास में जाइए और उससे बात कीजिए, और भगवान को भी साथ में साक्षी रखिए। आप विष्णु भक्त हैं तो विष्णु जी से भी निवेदन करें कि यह पुरातत्व विभाग को सद्बुद्धि देते हैं। अरे इसमें कौन सा अपमान हो गया, कौन से सनातन धर्म का अपमान हो गया? जो उन्होंने कहा सही बात कही ना, और आप ये विरोध कर रहे हैं। मगर अब जो इन मनोवादियों के विरोध में आकर देश की जनता खड़ी हो गई कि ये किस प्रकार यहाँ पर नाटक किया जा रहा है। ये जो गुजराती गैंग है ना, ये न्याय व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है और अपने गुर्गे बिठाना चाहती है। और अब जनता स्पष्ट कह रही है कि जस्टिस गवई नवंबर में रिटायर नहीं होंगे, उनका कार्यकाल 2 साल का बढ़ा दिया जाए। यह जनता की आवाज़ है। जो जनता की आवाज़ नहीं सुनेगा, जो जनता की बात नहीं मानेगा, उसको किसी भी हालत में पद पर रहने नहीं दिया जाएगा। ये सारी स्थितियाँ बन रही है। अब तो मामला ही बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब यहाँ इस देश की क्या हालत चल रही है। अब 90% जनता खुल के सड़कों पर आएगी, सड़कों पर उतरेगी। यह मामला सब रोचक है। और ये मोदी जी के तो इतने काले कारनामे उजागर हुए हैं कि उनको इस पद पर बैठना ही नहीं चाहिए, किंतु बहुत ही बेशर्म है, जलालत भरी जिंदगी जी रहे हैं। उनको पद से मोह है, देश की जनता से मोह नहीं, राष्ट्र से मोह नहीं, और सुव्यवस्था से मोह नहीं। ये सारा कर रहे हैं। और जो मनोवादियों का एक घिनौना सपना है ना, उनका घिनौना षड्यंत्र है कि देश में खूनी गृह युद्ध करवा दिया जाए, और उसके लिए सारा प्रयास कर रहे हैं। जो चुनाव आ रहे हैं ना, बिहार में है, बंगाल में है, तमिलनाडु में है, ताकि उन चुनावों को प्रभावित किया जा सके। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। और जो है हिंदूवादी है ना, जो हिंदू 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 शब्द के ना, इनसे जरा पूछे तो सही कि हिंदू की परिभाषा बताइए, और सच्चा हिंदू कौन, और हिंदू धर्म कहाँ है। ये भी इनसे जवाब पूछिए ना कि कहाँ है। हमारे देश में सनातन धर्म है और उसके 10 मूल सिद्धांत हैं, उन्हीं को मान्य करना होगा। ये जो नाजी और गुजराती गैंग हिंदुत्व के नाम पर सनातन धर्म की भी हत्या कर रही, ये भी मामला सब उजागर हो गया। अब जनता बहुत चैतन्य हो चुकी है। और भी यहाँ पर अनेक प्रकार के रोचक समाचार आ रहे हैं। मैं अभी ये समाचार जरूरी में प्रस्तुत करना था, मैंने किया। और अभी यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात और सामने आई कि अडानी ने यूट्यूबर्स को खरीदने का प्रयास किया। वो नहीं बिके ना तो कहीं भी न्यायालय में जाकर यूट्यूबर्स के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज करवा दिया। और न्यायालय ने बिना यूट्यूबर्स को सुने हुए निर्णय दिया कि आप अडानी के खिलाफ जितने भी वीडियो आपने जारी किए सबको हटा दीजिए। क्यों हटा ले भैया? अरे आपको हमारा यूट्यूबर का पक्ष भी तो सुनना पड़ेगा ना आपने नोटिस दिया, ना कुछ नहीं किया, और एक तरफा कार्रवाई कर दी। यह कार्रवाई मान्य नहीं हो सकती। अब तो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कठोर से कठोर एक्शन लेगी। और हमारे यूट्यूबर साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा, खुलेआम संघर्ष करना पड़ेगा, और हम करेंगे। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत हर यूट्यूबर, हर पत्रकार के साथ है जो राष्ट्र हित की बात करता है, समाज की बात करता है, मानवीय मूल्यों की बात करता है, संवैधानिक मूल्यों की बात करता है, कानून की बात करता है। हम सब उनके साथ हैं। अब हम सब मिलकर एक साथ लड़ेंगे। और ये गोदी मोदी मीडिया है ना, जैसे गुजराती गैंग के धनवादी घुंघरू बांधकर जो मुजरा करना है ना मोदी और अमित शाह के दरबार में, ये भी मामला बड़ा उजागर हो गया। अब तो जनता इनको धिक्कार रही है। जनता कह रहे धिक्कार है तुम लोगों को। तुम्हें देश की परवाह नहीं, समाज की परवाह नहीं, मानवीय मूल्यों की परवाह नहीं, संविधान की परवाह नहीं, कानून की परवाह नहीं, और अपने आप में बड़े खुश हो रहो मुजरा करके। अरे कैसे कैसे डांस कर रहे हो ये भी हमने देख लिया। मामला अति रोचक हो गया। अब ये इसको कब शर्म आएगी यहाँ पर। और मेरा तो ख्याल है कि गोदी मोदी मीडिया के उसमें है ना मरी हुई आत्मा, ये तो मरी हुई आत्मा का बोझ ढोकर अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर रहे हैं।
इनको शर्म नहीं आ रही है कि ये मोदी गोदी मीडिया तो इस नाजी और गुजराती गैंग के जूतों की पॉलिश अपनी जुबान से कर रही है। ये मैं खुला कह रहा हूँ, ये मेरा खुला आरोप है। हम राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चे का मैं महानियंत्रक हूँ, ये हम खुली बात करते हैं, खुली आवाज़ में उठाते हैं। और जो कोर्ट ने जो निर्णय दिया ना, उसके खिलाफ हम प्रेस परिषद में भी बात रखेंगे, रखना पड़ेगी हमें। पहले आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए और हम उसके साथ ही साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी ये मामला उठाएंगे। अरे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आप कैसे हमला कर सकते हो, और वो भी एक पक्षी हमला, और वो भी एक अडानी के खिलाफ। अडानी के पक्ष में आप चले गए, क्यों चले गए, किस लिए चले गए ये भी जानते हैं। हम तो उस न्यायाधीश की बधाई करते हैं, उस न्यायाधीश को बधाई देते हैं जिसने अडानी के खिलाफ ये प्रकरण दिया, फिर निर्णय ले लिया कि यह गलत निर्णय हुआ कर, और न्यायालय को ऐसा निर्णय नहीं देना चाहिए था। चलिए, अच्छी बात हुई। अब यहाँ पर इन सरकारों की पोल खुल रही है। दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का दंड कर दिया और साथ में निर्देश दिया कि आप भविष्य में कानून की उपेक्षा न करें, कानून के विरुद्ध कोई काम न करें, और यदि आपने कानून के धज्जियाँ उड़ाई, कानून को तोड़ा ना, तो आपके खिलाफ भी FIR हो जाएगी। ये दिल्ली सरकार के खिलाफ जो निर्णय आया, मामला अति रोचक होता जा रहा। ये नाजी गुजराती गैंग देश में अराजकता फैलाना चाहती है, यह भी अब स्पष्ट हो चुका है। मामला अति रोचक है। और मुझे उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, कोई लक्ष्मी नारायण चौधरी, उन्होंने यादव समाज को भड़काने की पहल की। उन्होंने कहा कि इन यादवों का, हीरो का काम तो जानवर पालना, ये क्यों राजनीति करना, ये क्यों करना। अरे भैया, तो तुम भी तो जाट हो, आपका भी तो काम यही है ना, जानवरों को पालना, ये करना, तो फिर कुर्सी पे क्यों बैठे हो? मत बैठो कुर्सी पर, आ जाओ नीचे साथ में। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि मैंने पहल शुरू की है कि अहीर जाट गुजर महासंघ अस्तित्व में आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और उसके साथ साथ अजा जजा, पिछड़े, दलित, मुस्लिम सब उस संगठन के साथ रहेंगे। हम सबका संरक्षण करेंगे, यह हमारी घोषणा। इस देश को हमें स्वर्णिम भारत बनाना है, न कि इनके नाजीवादियों और गुजराती गैंग का भारत बनाना है। यह जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। मामला बहुत ही गंभीर हो चुका है। देश में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। और अभी चुनाव आयोग ने जो EVM का नया नाटक किया ना, अब तो EVM का जो सॉफ्टवेयर है उसको भी सार्वजनिक करना पड़ेगा, ताकि हर व्यक्ति जो विपक्ष है उसका जो हर जो साइबर सेल का व्यक्ति है ना, वो जांच कर सके कि कहाँ से किस प्रकार से EVM में गड़बड़ी हो सकती है। मामला अति रोचक है। अब बैलेट पेपर से भी क्या हुआ, ये उपराष्ट्रपति का भी अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। लोग उसमें भी धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अरे आखिरकार क्या हो रहा है इस देश में? ये देश को तबाह करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को बेच रहे। आज हमने थीम न्यूज में एक बहुत बड़ा समाचार चला है, 3 समस्याएं और 3 समाधान। हमने उसमें मांग की कि जब अडानी को 1035 एकड़ जमीन 1 रुपये वार्षिक लीज पे दी जा सकती है, तो देश में जितने भी भूमिहीन किसान हैं, भूमिहीन कृषक श्रमिक हैं, उनको भी 5-5 बीघा जमीन कृषि के लिए दी जाए, और वह भी 1 रुपये की लीज पर। अब ये देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं चलेगा। जब आप अडानी को दे सकते हो तो देश के किसानों को क्यों नहीं, कृषक मजदूरों को क्यों नहीं, ये भी आपको करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारे देश में भूमाफिया सक्रिय है। छठ के जो एक बेचारा गरीब मजदूर किसान, जो गरीब तबके का है, दलित है, वो अपनी छठ के लिए छटपटा रहा है। तो अब आपको ये भी करना पड़ेगा कि जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं उसमें आदिवासियों को, जो गरीबों को, भूमिहीनों को छत बनाने के लिए 1 रुपये की लीज पर 30 बाय 30 का प्लाट देना ही पड़ेगा। ये भी अब जनता की मांग हमने उठा दी है।
अब देखते हैं इसका कितना सुनता है, और समूचे विपक्ष को भी इस बात को उठाना चाहिए। हालांकि विरोध करना है कि अडानी को क्यों दिया, ये बिहार में नाटक हुआ, और ऐसे ही जितने पूंजीपतियों को अडानी, अंबानी और अन्य जो कारपोरेट्स हैं ना, उनको जितनी भी ज़मीनें दी गई है सबसे वापस ले ली जाए, यदि ये गरीबों के साथ न्याय नहीं करते हैं तो। और दूसरी मज़ेदार बात बताऊँ कि जो विलफुल डिफॉल्टर जो उद्योगपति हैं, उनका 45,000 करोड़ से अधिक का कर्जा माफ़ किया, वो कर्जा माफ़ नहीं होना चाहिए, उसको समाप्त किया जाए और 45,000 करोड़ की रिकवरी की जाए। हमारे यहाँ देश में क्या हालत हो रही है, आज कर्नाटका में एक बैंक में डकैती हुई, 20 करोड़ का सोना डकैत लूट ले गए। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है, देश में अराजकता ही फैल रही है। इतनी अराजकता हो गई है कि हद से ज़्यादा, और हमारे राष्ट्रपति जी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या वे धृतराष्ट्र हो गई है, क्या उनको कुछ दिख नहीं रहा है, क्या वो मूक बधिर क्यों है। अब तो यह जनता उनसे कह रही है कि यदि आपसे राष्ट्र का जो आपको दायित्व मिला है ना, वो नहीं संभल पा रहे हैं आप, तो आप तुरंत त्यागपत्र दे दीजिए। मामला अति रोचक है। और अब यहाँ पर जनता की फिर आवाज़ है कि आप देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, केयर टेकर पीएम सीडीएस को बना दीजिए, और गवई जी को उनका विधिक सलाहकार बना दीजिए। और राष्ट्रपति जी फिर आपसे कह रहा हूँ, ये जनता बोल रही है कि सीजीआई गवई जी का कार्यकाल सीजीआई के रूप में 2 वर्ष के लिए बढ़ाना अनिवार्य है, आप बढ़ा दीजिए। आप अभियान से एक नोटिस जारी कर दीजिए। और आपको एक बात और सचेत कर देते हैं कि नाजी गैंग जो अध्यादेश ला रही है ना, उन अध्यादेश पर दस्तखत मत कीजिए। और जो ये नए नए कानून है ना, जो अपराधियों को बचाने के लागू करना है, उन कानून को भी निरस्त कर दीजिए। जैसा कि अभी ज्ञानेश कुमार के मामले में ये सरकार ने जो नया कानून लाई है ना कि चुनाव आयोग के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। अरे सबकी गिरफ्तारी होगी, कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार, नड्डा, इन सबकी गिरफ्तारी होना चाहिए, और होगी, कोई नहीं रोक सकता। अब तो संजय जोशी के हाथ में है ना, संजय जोशी इन महामक्कारों को, धूर्तों को निकाल कर बाहर करेंगे। वे उनको सारे इतिहास पता है, इन घिनौने चरों के और इनके घिनौने षड्यंत्रों के। अब देश में एक नई क्रांति के सूत्रधार संजय जोशी भी बनेंगे। संजय जोशी इन महाधूर्तों और मक्कारों को, इन दरिंदों को, इन शातिर शिकारियों को जड़ मूल से समाप्त कर देंगे, ये भी है, और जनता उनके साथ रहे। यहाँ पर राजनीतिक सवाल नहीं है। अब जहाँ तक अगले पीएम का सवाल है, तो ये गडकरी जी के खिलाफ इन्होंने कितने नाटक करे, कितने षड्यंत्र रचे, सब बेकार हो गए। और अभी एक बहुत मज़ेदार बात बता दूँ कि ज्ञानेश कुमार के सामने सुप्रीम कोर्ट ने 145 सांसदों पर कठोर कार्रवाई करने के, उनके निलंबन की प्रक्रिया अपनाने का आदेश दिया, परंतु अभी तक ज्ञानेश कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब 145 सांसदों पर तत्काल कार्रवाई करें, और यदि कार्रवाई न की ना, तो आपके खिलाफ मानहानि का प्रकरण जाएगा, आपके खिलाफ महाभियोग लगेगा। ये भी होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये आज के जो कड़वे समाचार मैंने प्रस्तुत किए हैं ना, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।